क्वेश्चन पेपर तो जैसे कि रीजनिंग और मैथमेटिक्स का टफ था, बाकी हिस्ट्री और पॉलिटी का ठीक ठाक था। लेकिन रीजनिंग मतलब कि अगर 6 मंथ का अगर उसमें जब तक कंपाइल नहीं कर पाते तो वो नहीं होता। हालांकि मेरा इसमें ठीक ही गया है, मैंने 6 मंथ से कंपाइल किया तो मैंने उसको अटेम्प्ट किया। अभी मैंने जैसे और बच्चों से पूछा तो वो रीजनिंग ईजी बता रहे थे। अब सब बच्चे का मैम अलग अलग है, मैं ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट से हूँ तो मेरे लिए मैथमेटिक्स और रीजनिंग थोड़ा टफ था। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे थे आप? जी मैंने प्रीवियस पेपर देखा था, उसी पैटर्न में था, लेकिन थोड़ा टफ था। बता रहे हैं बच्चे के इस बार साइंस के क्वेश्चंस भी पूछे गए। जी हाँ, साइंस के क्वेश्चन पेपर ही पूछे गए और कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछे गए। लगभग मुझे लगता है कि 7 to 8 क्वेश्चन साइंस एंड कंप्यूटर से पूछा गया है। हालांकि एक्सपेक्टेड नहीं था, पिछले ईयर्स में 2-3 क्वेश्चन था तो ज़्यादा उसमें फोकस नहीं कर पाए थे। आप मुझे बताएंगे साइंस के मतलब किस चैप्टर से किस तरीके के क्वेश्चन थे साइंस के? लाइक एक क्वेश्चन था प्रोटीन के रिलेटेड, एक क्वेश्चन था बाइट के रिलेटेड कंप्यूटर के, और एक क्वेश्चन था जैसे कि हाउ मेनी मसल्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी, और एक क्वेश्चन था इसी तरह का क्वेश्चन था। प्रिपरेशन कहाँ से करी आपने? जैसे आज पेपर था तो आपको सिलेबस पता था, प्रिपरेशन कहाँ से करी? प्रिपरेशन तो मैंने खुद से ही की थी मैम, NCERT 11-12 की पढ़ी थी, और फिर जी शफीकुर रहमान साहब की किताब है वो मैंने पढ़ी थी, और फिर यूट्यूब इंटरनेट का ये मेरा सोर्स रहा है। जो बच्चे अगले साल के प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? उन्हें यही कहेंगे कि वो NCERT पे फोकस करें, शफीकुर रहमान पब्लिशर वाली किताब पे, और फिर रीजनिंग पे ज़्यादा ध्यान दें। रीजनिंग और मैथमेटिक्स ये दोनों 40 मार्क्स के हैं और ये इस पे ज़्यादा ध्यान दें। बाकी पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब का कंपाइलेशन बनाएं, और फिर करंट अफेयर्स जो है उस पर भी ध्यान दें। इंडिया से करंट अफेयर्स पूछे, स्टेट वाइज पूछे गए कि इस स्टेट में क्या हुआ, इस स्टेट में क्या हुआ, इस तरह के। सामिया। कौन सा पेपर देखे आए? BBA BCom। कैसा हुआ आपका? अच्छा ही हुआ पेपर, बट जैसा पिछले साल पैटर्न आता था ना, मतलब जितना भी मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखे थे, इस बार तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि मैं मतलब BBA का पेपर देने, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से लाया, साइंस पता नहीं कहाँ से लाया, मतलब जो कॉमर्स रिलेटेड है वो तो मुझे कुछ नहीं लग ही नहीं रहा था कुछ। मतलब पैटर्न चेंज कर दिया पहले? हाँ मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा था, मतलब जो भी मैंने पैटर्न देखे बिल्कुल सेम नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। टोटल क्वेश्चन कितने थे? टोटल तो 100 थे। आपने कितना टाइम? मैंने 55 से ज़्यादा ही किए मैंने अटेम्प्ट। शॉर्ट थी? श्योर तो मुझे नहीं, 50 तो श्योर ही है मेरे, 50 तो श्योर है। मतलब कौन सा पार्ट आपको करके ज़्यादा मज़ा आया उस टाइम? रीजनिंग का। रीजनिंग में किस टाइप के क्वेश्चन? रीजनिंग में जैसे कि थोड़े डायरेक्शंस थे, और क्या क्या थी, एनालॉजी में भी थी थोड़ी सी, और कुछ ज़्यादा नहीं था, मतलब ब्लड रिलेशन थोड़े से। प्रिपरेशन कहाँ से करी थी आपने आज के पेपर? मैंने तो यूट्यूब से सारा किया था। सब यूट्यूब से? और तो वो शफीकुर रहमान गाइड है उससे मैंने किया था। जो हमारे व्यूवर्स हैं जो देख रहे हैं, आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बस उन्हें यही बताना चाहूँगी कि अगर जो भी प्रिपरेशन करे मतलब यूट्यूब से करे, और ज़्यादा डिपेंडेंट ना रहे पेपर पे, क्योंकि जब मैंने 2019 का देखा था थोड़ा चेंज हुआ था, 2020 का हल्का सा चेंज। जब मैंने 2021 का देखा था तो वहाँ पे यूजुअली बिजनेस रिलेटेड सारा था, या कॉमर्स के रिलेटेड 11-12 का था। तो मतलब इस साल मुझे बिल्कुल लगा ही नहीं, कुछ अलग ही कॉमर्स मतलब साइंस का लाया गया, बिल्कुल चेंज था। हाँ इस बार बिल्कुल पैटर्न सब कुछ चेंज हो गया। मतलब जो सिलेबस था सिलेबस से बाहर आया था, मतलब जो आपने मतलब BBA का सिलेबस था उससे अलग था? सिलेबस तो था, लेकिन आपको पता है 2021 में जो आया था ना, वहाँ पे 11-12 के बारे में काफ़ी ज़्यादा आया था। तो मुझे लगा मे बी इस साल वैसा आ जाए, लेकिन वैसा आया नहीं। शफीकुर रहमान मैंने पढ़ी थी तो इसका से मतलब मुझे काफ़ी एडवांटेज मिला, क्योंकि उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आए थे जो शफीकुर रहमान में थे। कहाँ से आई आप? मैं जम्मू कश्मीर से। कैसा लग रहा है जामिया? बहुत अच्छा। चलिए मैं उम्मीद करती हूँ आपका एंट्रेंस क्लियर हो जाए, आप जामिया का बोलो। थैंक यू सर। अच्छा था जितना पढ़े थे, मतलब इसमें से 60-65 क्वेश्चन आया था, और जो है कि GK का था, हिस्ट्री का भी क्वेश्चन आया था इसमें से। कौन सा सेशन करके आपको ज़्यादा मज़ा आया, हिस्ट्री, रीजनिंग वगैरह? नहीं, बायो का क्वेश्चन और हिस्ट्री का। रीजनिंग भी आया था पर बहुत कम मतलब सॉल्व किए थे क्वेश्चन। मैथ का भी आया था। प्रिपरेशन कहाँ से करी थी आप? प्रिपरेशन मैं आजमगढ़ कोचिंग से किया था। उसमें से आपको कितनी हेल्प मिली आज के पेपर? 30 उस नंबर की हेल्प मिली थी मैम। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे थे? यस मैम। उसमें से 5 साल का करे थे, पर इसमें से 2 क्वेश्चन सिर्फ आया था, दो क्वेश्चन। नाम बताए? सफ़ी फातिमा। कौन सा पेपर दे के आ रहे हैं आप? BBA BCom ऑनर्स। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? फर्स्ट टाइम था, अच्छा था, नाइस। किस टाइप के क्वेश्चन आए थे? मतलब अगर मैं सिलेबस जानना चाहूँ BBA का तो क्या क्या था सिलेबस में?
सिलेबस में जितने बताए गए थे उतने थे और प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस से जो रिपीट थे। नहीं, सिलेबस क्या था, आपने क्या क्या पढ़ा, तैयारी क्या क्या की है आपने आज के पेपर के लिए? मैंने लैंग्वेज स्किल, रीजनिंग्स, मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस 18 डेज़ में मैंने फुल प्रिपरेशन की। सेल्फ स्टडी करी थी, कोई सी बुक? डॉक्टर शफीक उर रहमान। टोटल क्वेश्चन थे 100, आपने कितने अटैम्प्ट करे? 65 आउट ऑफ। श्योर है उनके बारे में? बिल्कुल। या नाम मैरिश, कहाँ से आई आप? नोएडा से। पहली बार जामिया आ रही है? हाँ जी, पहली बार देने आई कैसे लग रहा है जामिया आके? हूँ। जामिया कॉलेज तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। कौन सा पेपर दिखा रहे हैं? बीकॉम ऑनर्स का। कैसा हुआ? कैसा ठीक हुआ था, बट जीके के क्वेश्चन ज़्यादा टफ थे। उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए जीके में? क्वेश्चन ज़्यादा रीजनिंग के थे, मैथ्स के थे और ज़्यादा जीके थी उसमें, और करंट अफेयर्स। कौन सा क्वेश्चन करके आपको ज़्यादा मज़ा आया? रीजनिंग। पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे थे आपने? हाँ जी, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन से काफ़ी हेल्प हुई है। उनमें से भी काफ़ी, मान लीजिए 2 या 5% उसी में से आया है। रिपीटेड क्वेश्चन थे? हाँ, रिपीटेड क्वेश्चन थे 2-3। आगे चल के आपको क्या करना है, एम्बिशन क्या है आपका? एम्बिशन, आई वांट टू बिकम CA। पर इजी था, काफ़ी तक मॉडरेट था, लेकिन कुछ क्वेश्चन थे ट्रिकी थे उसके लिए। और आपको जो करंट जीके होना ज़रूरी था, बस इसी मंथ का, ओनली दिस मंथ का आपको आना चाहिए था, बाकी पूरा इजी था। प्रिपरेशन की अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, आपने प्रिपरेशन कहाँ से करी थी? ऑनलाइन? ऑनलाइन? कोई बुक वगैरह कुछ नहीं? नहीं, अभी मैंने स्टडी मटेरियल इतना कुछ लिया नहीं है, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट सेंटेंस है। अभी मैंने 1-2 लिए हैं, बुक्स प्रेफर किए हैं। कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किया आपने? ऑल 100। सारे नेगेटिव मार्किंग इतने श्योर? जब भी पेपर बहुत इजी था तो कट ऑफ भी बहुत हाई जाएगा। क्या कौन सा क्वेश्चन करके आपको ज़्यादा मज़ा आया? जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग। अभी मेरी एक से बात हुई, वो बता रही है पैटर्न अलग था काफ़ी, तो आपको भी ऐसा लगता है कि इस बार पैटर्न अलग था पिछले पैटर्न्स के अलावा? नहीं, पैटर्न तो सेम था। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे थे, उसमें से कितनी हेल्प हुई आज आपको? हेल्प तो नहीं हुई लेकिन पैटर्न पता चल, क्वेश्चन ऐसे रिपीट तो नहीं हुए थे लेकिन पता चला कि पैटर्न क्या है, कैसे पेपर्स आते, तो ये सब पता चला। मैथ्स के किस टाइप के क्वेश्चन आए थे? मैथ से ऐसे टाइम एंड डिस्टेंस से, वर्क एंड टाइम, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस थे। क्वेश्चंस बहुत इजी थे, मतलब उतना था नहीं कि उतना इजी क्वेश्चंस आएंगे, बट बहुत इजी था क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किया आपने? 65। श्योर हैं बिल्कुल सही होंगे? हाँ, श्योर है। कौन सा पोर्शन करके ज़्यादा मज़ा आया आपको, जैसे रीजनिंग, मैथ? रीजनिंग। किस टाइप के क्वेश्चन थे रीजनिंग? बहुत ज़्यादा इजी, लाइक मल्टीप्लाई प्लस इसी सब में था। कहाँ से प्रिपरेशन करी थी? जैसे कहीं से नहीं, अभी मेरे बोर्ड्स ख़त्म हुए हैं तो प्रिपरेशन कुछ नहीं था, बस सेल्फ, मतलब बिल्कुल अपने बलबूते? अपने ऊपर हम आए थे कि निकल गया तो ठीक है, नहीं निकला तो छोड़ देंगे। आप जो मतलब हमारे व्यूवर्स हैं, नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें क्या कहना चाहिए? इस ईयर का देखकर तो बताऊंगी कि बेझिझक आओ, मतलब यूं जाएगा एग्जाम पेपर। अच्छा गया, खुश हैं आप? बहुत बहुत ज़्यादा। आप जो अगले साल प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहिए? अगले साल आप एटलीस्ट 6 मंथ्स के टोटल करंट अफेयर्स और जीके के क्वेश्चंस, स्पेशली जो आपका कॉरिडोर है, नॉर्थ साउथ, साउथ ईस्ट रेलवे कॉरिडोर, सर ये सब आपको आने चाहिए। बहुत अच्छा पेपर था, बहुत इजी था। किस टाइप के क्वेश्चन थे आज? अगर पेपर में मैं जानना चाहूँ, पेपर का पैटर्न कैसा था? पेपर बहुत इजी था, मतलब जीके क्वेश्चन थे और मैथ्स थे और रीजनिंग थे, इंग्लिश। मैथ्स के कैसे कैसे क्वेश्चन? मैथ्स सबसे इजी मैथ्स ही था, उसके बाद जीके का था। 1-2 क्वेश्चन बताइए आप जीके के, मतलब क्या पूछा गया था जीके में? जीके में मतलब हिस्ट्री से क्वेश्चन ज़्यादा थे और थोड़े से साइंस में से भी। करंट अफेयर वगैरह? हाँ, करंट अफेयर भी था। प्रिपरेशन कहाँ से करी थी, अगर मैं आपसे प्रिपरेशन के बारे में पूछूँ आज के पेपर की? सॉरी, प्रिपरेशन कहाँ से करी थी प्रिपरेशन? मैंने गाइड ली थी शफीकुर रहमान की और मैथ्स की कोचिंग से करी थी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे? हाँ जी। उससे आज हेल्प हुई? हाँ, थोड़ी बहुत हुई। रिपीटेड क्वेश्चन थे कोई? रिपीट एक क्वेश्चन हुआ था, एक बस। ठीक ठाक था, मतलब टफ था थोड़ा। क्या टफ लगा? कौन सा सेशन आपको टफ लगा? करंट अफेयर्स वाला जीके वाला सेक्शन टफ था। रीजनिंग ठीक थी, रीजनिंग ठीक। सब लोग जितने से भी मैं पूछा वो रीजनिंग टफ बता रहे हैं। नहीं, रीजनिंग डुएबल थी, इतना कोई टफ नहीं था। साइंस के क्वेश्चन भी आए थे इस बार? साइंस कम थे। कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करे आपने? अराउंड 80। श्योर हैं कि सही है? नहीं, 60-70 सही होंगे।
नेगेटिव मार्किंग थी उसके हिसाब से आपने करा है पेपर, पता था? हाँ नहीं प्रिपरेशन कहाँ से करी आप? सेल्फ